आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। इसके तहत कृषक कल्याण गतिविधियां चलाई जा रही हैं। बुरहानपुर में भी कृषि विभाग के उप संचालक मनोहर सिंह देवके के मार्गदर्शन में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम पंचायत पतोंडा, चिंचाला और इमागिर्द में कृषक चौपाल का आयोजन किया गया। कृषक चौपाल में उर्वरक वितरण की ई टोकन प्रणाली, प्राकृतिक खेती के आधार, जीवामृत, बीज अमृत, नीम सत्र, ब्रह्मास्त्र, दसपर्णी अर्क बनाने की विधि की विस्तृत जानकारी दी गई। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, दलहन फसलों एवं तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए नकदी फसल उड़द और मूंगफली के बारे में बताया गया और बुवाई के लिए प्रेरित किया गया। पराली प्रबंधन एवं अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। साइबर ठगों ने अब ठगी का नया तरीका अपना लिया है। साइबर ठग लोगों के मोबाइल पर शादी का निमंत्रण भेजकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। ठग मोबाइल हैक कर उनके अकाउंट से रुपए निकाल लेते हैं। रीवा में भी कई लोगों को साइबर ठगों ने इसी तरह का निमंत्रण भेजकर अपना शिकार बनाया है, जिनकी शिकायत के बाद पुलिस अब अलर्ट हो गई है और इससे लोगों को बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। रीवा शहर में पिछले 2 दिनों के अंतराल में साइबर ठगों ने कई लोगों को शादी के निमंत्रण के नाम पर एपीके फाइल भेजकर उनके मोबाइल फोन को हैक कर लिया है। इसके बाद ठग उनके मोबाइल से दूसरों को फाइल भेजकर उनके मोबाइल को भी हैक कर रहे हैं और रुपए निकाल रहे हैं। रीवा के अलग अलग थाना क्षेत्रों के कई लोगों ने इस तरह की शिकायत साइबर पुलिस में की है, जिसके बाद अब साइबर पुलिस अलर्ट हो गई है। इस तरह के फ्रॉड सामने आने के बाद इससे लोगों के बचने पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और लोगों से अपील की गई है कि विवाह का निमंत्रण, गाड़ी का चालान, बिजली का बिल या कोई भी एपीके फाइल व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए भेजता है तो उसे न खोलें। देखिए, एक एपीके फाइल होती है जो प्रोग्रामिंग की जाती है साइबर क्रिमिनलों के द्वारा। वो एपीके फाइल के द्वारा भेजी जाती है। एक सॉफ्टवेयर है, उसके वो भेज के मैलिशियस सॉफ्टवेयर को भेज के वो व्हाट्सएप या दूसरी सोशल मीडिया के थ्रू जाता है। उसको जब अपन डाउनलोड करते हैं एपीके फाइल को, तो अपना जो अकाउंट है, पूरी तरह अकाउंट या जो भी रिलेटेड चीज़ें मोबाइल में सेव है वो सब हैक हो जाती हैं। तो हम लोग अभी कुछ ऐसी हम लोग की जानकारी में केसेस आए हैं, तो हम लोगों ने सभी से रिक्वेस्ट किया है कि अननोन एपीके फाइल जिनके संबंध में आपको कोई विशेष कोई ऐसे अपडेट ना हो, फाइल अब उनको आप ना करें डाउनलोड, ताकि इस टाइप की साइबर क्राइम से आप लोग बच सकें। पिछले कुछ दिनों से विदिशा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की आहट से उपजे डर के बीच वन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। विभाग के अनुसार वर्तमान में तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि हुई है और वन अमला पुलिस के साथ मिलकर पूरी मुस्तैदी से निगरानी कर रहा है। वन विभाग ने जिले के ऐतिहासिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि यदि वर्ष 1960-61 के में विदिशा जिले का कुल 40% भाग वन क्षेत्र था, उस दौर में यहां अच्छी संख्या में टाइगर और तेंदुए पाए जाते थे। समय के साथ जंगल कम हुए हैं, लेकिन वन्य जीवों का अपने पुराने क्षेत्रों में लौटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तेंदुए के मूवमेंट्स को देखते हुए विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। गुलाबगंज क्षेत्र, उदयगिरी की पहाड़ियों और विदिशा शहरी सीमा से लगे इलाकों में वन विभाग ने चौकसी बढ़ा दी है। देखिए, विदिशा जिले, जैसा कि अगर आप विदिशा का गजेटियर उठा के देखेंगे तो विदिशा जिले में 1960-61 के समय पूरे जिले का 40% वन क्षेत्र था और अच्छी संख्या में पहले टाइगर भी थे और तेंदुआ भी थे। वर्तमान में जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं उसमें तेंदुए की पुष्टि हुई है, जो 2 से 3 तेंदुए हमारे वन क्षेत्रों में हैं और इसमें किसी भी प्रकार से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तेंदुए का मूवमेंट जंगल क्षेत्रों से कई बार जो है आबादी क्षेत्र में हो जाता है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं करता है। तो हम जो है किसी भी प्रकार की अफ़वाह में ना आएँ और वन विभाग इसमें पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमने पुलिस के साथ में भी इसमें कोऑर्डिनेशन किया है और हम चारों तरफ जहाँ-जहाँ भी सूचना है, वहाँ पे हम एक टीम बनाकर और उसकी रात्रि गश्ती कर रहे हैं और हमने एक मोबाइल नंबर भी जारी किए हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई अगर ऐसी खबर आती है, तो उस पे हम तत्काल एक्शन ले रहे हैं। छतरपुर जिले के बिजावर सिविल अस्पताल में आज 50 से अधिक महिला पुरुष 6 रोगियों को दवा के साथ ही मकर संक्रांति पर्व पर हेल्दी फूड बास्केट का वितरण किया गया। फूड बास्केट में गुड़, तिल, मूंगफली दाने, तेल, भुने चने और अन्य सामग्री शामिल है। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों एवं स्टाफ द्वारा फूड बास्केट वितरण किया गया। फूड बास्केट पाकर 6 रोगी काफी प्रसन्न नजर आए। टीबी मरीजों को यह पोषण बैग डॉक्टरों एवं स्टाफ की ओर से निजी तौर पर सहयोग करते हुए प्रदान किए गए हैं। इस पहल को बीएमओ डॉक्टर महेश त्रिवेदी की पहल पर अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस जनहितैषी पहल से मरीजों में रोग से लड़ने की ताकत पैदा होगी और समाज में भी अच्छा संदेश जाएगा। कहाँ से आई? ये जो क्षय रोग है आपको कब से है? 5 महीने। आज आप लोगों को सामान वितरण किया गया, क्या क्या मिला है आपको? इसमें तेल है, चना है, गुड़ है, तिली है, आटा है। मतलब ये गुड़ की का इंतजाम यहाँ पे हो गया है, किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर की दवा। बट सरकार की तरफ से हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो टीबी पेशेंट हैं तो उनको क्या है मंथली रुपए आता है उनका रखरखाव और मेडिकेशन के लिए। बट जो पोषण आहार है वो उसमें कवर नहीं हो पाता, तो अलग से हम लोग इनको ये फूड बास्केट का वितरण करते हैं, जिसमें जो डेली मर्रा की जो हेल्दी चीज़ें हैं वो हम इसमें शामिल करते हैं, जैसे कि आटा हो गया, दाल हो गया, इसमें तेल हो गया, इसमें दाल हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो चने भी रहते हैं, मूंगफली भी रहती है, और अभी ये त्यौहार है मकर संक्रांति का, तो हमने इसमें तिल और गुड़ का भी इसमें ऐड ऑन किया हुआ है। तो ये एक पूरा किटनुमा हमने इसको बनाया हुआ है और इसको पोषण आहार बोलते हैं, तो ताकि ये पेशेंट लेके जाए जिनके पास खाने का उचित व्यवस्था नहीं है, तो वो टीबी की दवाइयों के साथ साथ ये जो आहार है इसको भी साथ में सम्मिलित करें, ताकि उनका जो रिकवरी पीरियड है और जो 6 महीने की दवाई चलती है उसमें उनको आहार अच्छा मिले, ताकि वो जल्दी रिकवर हो और जल्दी टीबी से निजात पाए। ये शासन के द्वारा प्राप्त हुआ है आप लोगों के द्वारा? ये शासन के द्वारा नहीं है, ये हम लोगों ने अपना स्टाफ है जो हमारा बिजावर का और सटे का, हम लोगों ने मिलके, और हमारे जो CHO है, डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है और बाकी जो वर्कर्स है, सबने हम लोगों ने कॉन्ट्री किया है और रुपए जोड़ के ये सारी किट्स बनवाई हुई है और हमने अपने टीबी पेशेंट को वितरण किया। सनावत पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा है। वहीं आरोपियों से चोरी की बैटरियों और ऑटो रिक्शा सहित 2 लाख की संपत्ति बरामद की है। एसडीओपी अर्चना रावत ने बताया कि सनावत के त्रिकोण चौराहा स्थित सेल्फ अल्टरनेटर वायरिंग दुकान से अज्ञात बदमाश 19 नई और 4 पुरानी बैटरियां और ट्रैक्टर का सेल्फ चुरा ले गए थे। दुकान मालिक मुकेश ने सनावत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। टीआई रामेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ऑटो रिक्शा के साथ मोइन व नईम निवासी गीता नगर राजा पेट्रोल पंप के पीछे चंदन नगर इंदौर को पकड़ा था। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों ने पूछताछ में अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर 1,26,000 कीमत की 18 बैटरियां और घटना में प्रयुक्त 80,000 मूल्य की ऑटो रिक्शा को बरामद किया गया। ये 23 तारीख को मुकेश बिरला जी उन्होंने सनावत थाने पे आकर बताया था कि 22 तारीख को जब वो अपने शॉप पे गए जो ट्रायंगल चौराहे के पास में, तो उसमें कुछ इनका बैटरी का बिजनेस है, उसमें से कुछ 23 नग की बैटरियां थी अलग अलग कंपनीज की, कुछ टोटल 23 बैटरियां चोरी हो गई थी। इंदौर के 2 व्यक्ति हैं मोइन और नईम, उनके द्वारा जो है इस हम लोगों को इस पे डाउट हुआ, उन पे कंटिन्यूसली नज़र रखी गई, तो हमारा शक कंफर्म हुआ कि इनके द्वारा ही ये चोरी की घटना की गई है। और इसी में जो 2 दिन पहले जो वाहन का उपयोग किया गया था वो बलवाड़ा तरफ से आ रहा था, तो पूरी टीम ने जो है उसे पकड़ा और उन्हीं के ही निशानदेही पे जब उन्हें पकड़ा और इस बैटरियों के बारे में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बलवाड़ा के एक जंगल में बलवाड़ा के उधर ही बैटरियों को उन्होंने छुपाया है
वहाँ से उन दोनों से ये जो लगभग 23 में से 18 बैटरियाँ जो है उनसे बरामद की गई है। बुरहानपुर जिले की ग्राम पंचायत लोनी के रामनगर से इंसान और जानवर के बीच अनोखे प्रेम और भावनात्मक रिश्ते की एक मिसाल सामने आई है, जहां लोनी गांव में उस वक्त माहौल गमगीन हो गया जब भूषण महाजन के पालतू कुत्ते शेरा का निधन हो गया। शेरा भूषण के घर में 10 सालों से रह रहा था। शेरा को पूरे गांव का चहेता और ग्रामीणों का दोस्त बन चुका था। जैसे ही शेरा के निधन की खबर फैली, पूरे गांव में मातम छा गया। ग्रामीण अपना काम छोड़कर भूषण महाजन के घर पहुंचे। वहीं सभी ने शेरा के अंतिम दर्शन किए और नम आंखों से उसे श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गांव में पशु प्रेम और संवेदनशीलता की एक भावुक तस्वीर देखने को मिली। ग्रामीणों ने अपने लाडले शेरा को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। शेरा की अंतिम यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। यह नजारा किसी इंसान की शव यात्रा से कम नहीं था। अर्थी पर ग्रामीणों ने फूल बरसाए। अंतिम यात्रा के दौरान पर आंख नम थी और हर चेहरा गम में डूबा हुआ था। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। मध्य प्रदेश के धार में आज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय फिर एक बार विवाद को जन्म दे गए। पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री के साथ मौजूद सोशल मीडिया प्रभारी ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की। वहीं मंत्री विजयवर्गीय भोजशाला को लेकर पूछे गए सवाल से बचते नजर आए और जी राम जी कहकर खिसक गए। धार के एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वीबीजी रामजी योजना पर जानकारी दे रहे थे। इसी समय विवाद हो गया। भोजशाला पर पत्रकारों के सवाल से मंत्री बचते नजर आए और जी रामजी कहकर चलते बने। वहीं उनके साथ आए सोशल मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नामक युवक द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की किए जाने के आरोप भी लगे हैं। पिछले दिनों इंदौर दूषित पानी को लेकर पत्रकार द्वारा प्रश्न करने पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने इस मसले पर माफी भी मांग ली थी। ग्वालियर में आज युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के मुख्य आतिथ्य में हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा नगर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का जिला स्तरीय आयोजन किया। ग्वालियर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जिले की 2000 से अधिक शिक्षक संस्थाओं के करीब 2 लाख छात्र छात्राओं ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार से पहले जिला स्तरीय कार्यक्रम सहित शिक्षण संस्थाओं में आकाशवाणी से प्रसारित राष्ट्रगीत, स्वामी विवेकानंद का रिकॉर्डेड ऑडियो और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का श्रवण किया गया। प्रभारी मंत्री सिलावट ने छात्रों को स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन को अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत में हैं और यही भारत की शक्ति है।
जी, आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस जो है 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसको विभिन्न स्कूलों में हम लोग करते हैं और आज जिले के समस्त स्कूलों में सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से मुख्य रूप से हम लोग देखें तो युवा को मोटिवेट करने वाले बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। उनके जो कथन है एक वाक्य के प्रकार में ही क्यों ना हो, जब भी कोई व्यक्ति निराश हो, अगर आप उसकी सिर्फ 4 लाइनें पढ़ लें तो वो आपको पूरा ऊर्जा से भर देता है। पूरा राष्ट्र युवा दिवस मना रहा है, स्वामी जी की जयंती है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आप जानते हैं जितना युवा राष्ट्र शक्तिशाली होगा, जो विकसित भारत का सपना देश के प्रधानमंत्री का है 2047 का, जब भी कोई युवा, क्योंकि विश्व का सबसे युवा राष्ट्र हमारा अपना भारत है, और इसी विश्वास के साथ युवा शक्ति जब भी कोई बदलाव करती है, परिवर्तन आता है, उसके पीछे युवा शक्ति होती है। नगर निगम द्वारा आयोजित वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का मुआयना करने कलेक्टर रुचिका चौहान पहुंची। उन्होंने युवाओं के उत्साह और वॉल पेंटिंग की कलाकृतियां देखकर खुशी का इजहार किया। कलेक्टर चौहान ने कहा कि नगर निगम अपनी इस तरह की रचनात्मक गतिविधियों को आगे भी जारी रखे। इससे युवाओं में जहां सृजनशीलता बढ़ेगी, वहीं उसमें शहर को सुंदर बनाने के लिए उत्साह भी बढ़ेगा। कुछ लोगों ने नगर निगम द्वारा बनवाई गई पेंटिंग को विकृत कर दिया था। इसे जब युवती आशी कुशवाहा ने देखा तो उसने इसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और लोगों से आगे आकर मदद करने की अपील की। इस रील का व्यापक असर हुआ। इन्हें केतु नाम के युवा ने फिर से दर्शनीय बना दिया। नगर निगम आयुक्त संघप्रिय ने व्यापक स्तर पर रविवार को एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, वहीं जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। ये नगर निगम की टीम के द्वारा स्पेशली आयुक्त महोदय और अपर आयुक्त महोदय द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है। हर बार ये विषय आता है कि जब भी शहर को सुंदर रखना है, स्वच्छ रखना है, तो कभी भी नगर निगम अकेले ऐसा नहीं कर सकती। जब इसमें लोगों की सहभागिता हो जाती है तो आउटपुट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का आता है। और वही आज एक बहुत सुंदर रविवार की सुबह इन बच्चों ने बहुत सुंदर आकृतियां यहाँ पर बनाई हैं और मैं नगर निगम की टीम से आग्रह करूंगी कि आप इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें। एटलीस्ट जब तक ठंड है और सुबह को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, तो शहर में अलग अलग क्षेत्रों में भी इनका सहयोग लिया जाए। बहुत ही अच्छा एफर्ट और टीम वर्क। पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा था जब वॉल देखी थी ये, लेकिन अब नगर निगम द्वारा ये पूरी पेंटिंग्स बनवाई जा रही हैं, वॉल पूरी फिक्स करवा रही है, तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, जब पहले निकली थी, मैं 1 जनवरी को निकली थी, उसी दिन मेरी नज़र गई थी इस चीज़ पर। मुझे बुरा लगा था ऑब्वियसली कि हर किसको बुरा नहीं लगेगा ये चीज़ देखकर कि इतना सुंदर अपना शहर है, उसमें लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। कुछ लोग जिनकी मेंटालिटी ऐसी है, लेकिन उसके बाद तो नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया। आई रियली अप्रिशिएटेड कि उन्होंने पूरा फिक्स करवा दिया। इतने सारे आर्टिस्ट आए एंड मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, सारी लड़कियाँ, आधे से ज़्यादा लड़कियाँ आई है, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। नेपानगर तहसील के असीरगढ़ नेपानगर रोड पर टाइगर दिखाई देने की खबर सामने आई। बाघ की मौजूदगी से इलाके में दहशत फैल गई है। वहीं राहगीरों ने सड़क के किनारे आराम फरमाते बाघ का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाघ सड़क के आसपास विचरण कर रहा है, जिससे वहां से गुजर रहे लोगों में दहशत फैल गई है। एक कार सवार ने बाघ का वीडियो बना लिया। यह घटना नेपानगर और असीरगढ़ के बीच की बताई जा रही है। यह मार्ग जंगल क्षेत्र से होकर गुजरता है। वहीं वन विभाग का कहना है कि वायरल वीडियो नेपानगर क्षेत्र का नहीं है। वन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में पूर्व में बाघ का शव मिल चुका है। यहाँ अक्सर तेंदुए और जंगली जानवरों की मौजूदगी के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की एक सराफा दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। चोरों को उनके गुटखा खाने की लत ने पकड़वा दिया। चोरी के बाद नकाबपोश बदमाश ने गुटखा खाने के लिए मुंह खोला और उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।
चोरी की यह वारदात रीवा के ऊपरहटी निवासी सराफा व्यापारी विनोद कुमार खंडेलवाल की दुकान में हुई थी। चोर उनकी दुकान से चांदी के जेवर लेकर चंपत हो गया था। पुलिस ने रोड में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। एक कैमरे में बदमाश अपना चेहरा खोलकर गुटखा खाते नजर आया। पुलिस ने उसी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान तरहटी निवासी राजेश सोनी के रूप में की है। वहीं पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो उसने अपने साथी फोर्ट रोड निवासी चिराग बादवानी उर्फ चीकू के साथ घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के पास से करीब 3 लाख रुपए कीमत के जेवरात बरामद हुए हैं। जो पुलिस की टीम है पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनके सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो ये बात सही है कि जब वो नकाब लगाए हुए चोरों ने गुटखा खाने के लिए मुंह खोला तो उनके आइडेंटिफिकेशन हुआ और हम लोगों ने उनको पकड़ा। 2 चोर पकड़े गए हैं और 100% रिकवरी जो चांदी की गई थी चोरी हो गई है। इनकी स्कूटी भी जब्त कर ली गई है और उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई चल रही है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग और नगर पालिका सनावद द्वारा एमडी जैन स्कूल ग्राउंड पर स्वामी विवेकानंद की 169वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद को याद कर सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिकों ने भोपाल में से रेडियो पर प्रसारित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, स्वामी विवेकानंद द्वारा अमेरिका में दिए गए भाषण के अंश और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश सुने। पश्चात 3 चक्र में सूर्य नमस्कार किया गया। योगाचार्य ने अनुलोम विलोम पाल भारती आदि योग क्रियाएं कराई। वहीं राष्ट्रगीत के साथ समापन हुआ। इस दौरान नगरपालिका सीएमओ राजेंद्र मिश्रा, पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी, शिक्षक महेंद्र सिंह पवार, श्याम सिंह चौहान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। केंद्र शासन द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शन पर प्रदर्शन को चलते हुए उनके अनुकरणीय कार्यों में एक योगा भी सम्मिलित था। उसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष 12 जनवरी को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज नगर पालिका के तत्वाधान में एमडी जैन स्कूल में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि जन, बच्चे, स्कूल के शिक्षक, हमारा संपूर्ण वरिष्ठ अधिकारियों का स्टाफ भी इसमें उपस्थित हुआ है। सभी को मेरी ओर से युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।